अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फ़ैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो व्लॉग में मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आमिर लियाकत साहब जो एक अजीम हस्ती थे, वो मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, उनके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा हुआ कि सबको एहसास नहीं है कि हम सब ने कितने बड़े एक अजीम हस्ती को खो दिया है। इतने बड़े अजीम हस्ती थे वो, उनकी हम लोगों ने कदर नहीं करी। उनके मीम बनाए गए, उनके मतलब क्या कुछ नहीं सोशल मीडिया पे बना के पेश किया गया। उनकी शख्सियत की धज्जियाँ उड़ाई गईं और रही सही कसर उनकी वाइफ बेगम दानिया शाह, उसने पूरी कर दी। तो आज जो है मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दानिया शाह ने जो कुछ भी किया आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ, तो वो तो सब पूरी दुनिया को पता है कि उसने क्या किया, आप सबको भी मालूम है। मगर क्या उसने सही किया? एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान जितनी भी मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जितनी भी, और ऐसी भी क्या लड़ाई हुई थी? क्या आमिर लियाकत हुसैन जो है उसको छुरी चला रहे थे, या उसको बालों से पकड़ के दीवार में टकरे मारते थे, या उसको सिगरेट से फिल्मों वाले सीन जलाते थे, या उसको मतलब बेचारी वो इतनी सच्ची सावित्री, वो रो रो के वो उसने जो बयान रिकॉर्ड कराया कि मेरे पे ना आमिर हुसैन बहुत जुल्म करता था, वो बहुत गंदा आदमी था, वो बहुत ऐसा था, वो बहुत वैसा था। चलो, आपने सारे इल्ज़ाम लगा दिए हमारे भाई के ऊपर। ठीक है, हमारा भाई गंदा था, ख़राब था, शराब पीता था, जुआरी था, लड़कियों का आशिक था, सब कुछ था। आप ख़ुद क्या हैं? आपको पता है आप ख़ुद क्या हैं? आपके मुंह पे ऐसी कालक लगी हुई है बेशरम औरत कि आपने जो इनके साथ किया वो तो दुनिया में क्या कोई मुसलमान, क्या कोई हिंदू, कोई नॉन मुस्लिम औरत भी अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं करती। आपने तो सारी हदें पार कर दी। आप ख़ुद कहाँ की रानी हैं और आपका पेशा क्या है, आप लोग किस तरह की रोटी खाते हो, क्या कमाई करते हो, सब कुछ सबको पता चल गया। आपकी असलियत तो पता चल गई ना। हमारा भाई तो जैसा था पूरी दुनिया जानती है। 10 लोग बुरा बोलते हैं तो 90% लोग उनको सलाम करते हैं, दुआएं देते हैं। अच्छा, उसकी अच्छाइयाँ भी तो हैं, जो सबूत हैं, जो जिसका वजूद है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो मैं जो हूँ ना, काफ़ी साल पहले तकरीबन 99 या 2000 में FM रेडियो पे प्रोग्राम नशर हुआ करता था, रमज़ान ट्रांसमिशन, और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे या 7 बजे तक का वो प्रोग्राम हुआ करता था, जिस पे आमिर लियाकत हुसैन बयान करते थे। और उस प्रोग्राम का नाम था शाहनामाए इस्लाम। ऐसी मतलब उन्होंने ऐसे बयान किए, ऐसे, और इतना दिल लगता था, इतना दिल लगता था। मैं किचन में, मेरा रेडियो रखा हुआ होता था और मैं इफ़्तार की तैयारी करती थी। इफ़्तारी का टाइम हुआ करता था, ज़ाहिर सी 6 बजे के बाद तो हर खातून खाना किचन में ही होती हैं। और मैं मुसलसल ये शाहनामा इस्लाम का प्रोग्राम आमिर लियाकत हुसैन के साथ ये सुना करती थी। उस वक्त इतना मतलब ये टीवी और ये मीडिया का ज़माना तो था नहीं। तो मैं इतने पुरानी बात कर रही हूँ, जब से ये इस आदमी को मैंने देखा नहीं था, मैंने अपने भाई को की शक्ल नहीं देखी थी, जब से इन्होंने मेरे दिल में घर कर लिया था। मुझे इनका प्रोग्राम अच्छा लगता था, सुनना अच्छा लगता था। इनके प्रोग्राम का मैं इंतज़ार किया करती थी। कभी लाइट होती थी तो सुनते थे, कभी लाइट नहीं होती थी तो रेडियो हमारा नहीं चलता था। तो अब आप यकीन करें उस वक्त क्या मेरी हालत होती थी। तो इस दानिया शाह ने जो मतलब आमिर भाई के साथ रवैया अख्तियार किया, बेचारे को इतना दुनिया के आगे जलील किया। वो दानिया शाह, तुम्हारे को शायद आज तक ना दिल का दर्द नहीं मिला, दिल में तुम्हारे चोट नहीं लगी। जो एक दिल का दर्द होता है, जो एक चोट पहुंचती है ना, जब कोई आपको का सगा, जब आपका कोई सगा जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब रहता है, जब हमें वो इंसान ऐसी चोट पहुंचाता है ना, तो फिर आमिर भाई जैसे हादसात सामने आते हैं। तो दानिया शाह
मैं शाह क्यों कह रही हूँ, पता नहीं कौन सी लफंगी औरत है ये, मैं क्यों शाह लगा रही हूँ इसके साथ। तो दानिया बीबी जो तुम्हारे मतलब ये भाई के घर में रहते हुए तुम्हारे सारे फ़ोन कॉल्स पकड़े गए, कभी किसी ने कुछ बताया, कभी किसी ने कुछ बताया, उसके बावजूद आमिर लियाकत ने क्या तुम्हारे लिए पैगाम रिकॉर्ड करके भेजा कि मेरे दिल के दरवाज़े, मेरे घर के दरवाज़े दानिया के लिए खुले हैं, मैं उसे माफ़ करता हूँ। ये एक बड़ेपन की निशानी है। और तुम पता नहीं कौन सी गटर में रहने वाली औरत हो, मैं तो साफ बोलूँगी। तुम जिस गंदगी की गलाजत की पैदावार हो ना, तुम वहीं अच्छी लगती हो, तुम वहीं टिकती। तुमने आमिर भाई से शादी जो की थी ना, वो सिर्फ माल। ऐसी औरतें तो मालदार मर्दों को फंसाती हैं और उनसे शादी करती हैं, उसके बाद उनका यही हाल करती हैं और फिर चलती बनती हैं। अब ये सब कुछ हो चुका, मेरा भाई दुनिया से जा चुका, ठीक है। अब भी तुम्हें सुकून नहीं है, अभी भी तुम्हें सुकून नहीं है। अब तुम दावेदार बन गई हो उनके जायदाद की। क्यों भाई, कैसे? तुम्हारी माँ मीडिया में इंटरव्यू में कह रही हैं जो कुछ है वो सब दानिया का तो है। दानिया ने तो 10 बच्चे पैदा किए हुए थे आमिर भाई के। दानिया तो नहीं हिस्सेदार नहीं होगी तो कौन होगी? तूबा होगी, बुशरा होगी, या आमिर भाई के 2 बच्चे होंगे? अरे वो बीबी होश में रहो, होश में रहो। ये पाकिस्तान है, ये दुनिया है, ये आर्जी मकाम है, अल्लाह के पास भी जाना है, वहाँ पे भी आपको जवाब देना है। इतना ना गिरो, इतना ना गंदगी के ढेर को खाने की कोशिश करो, कुछ रखो, बचा के रखो ऊपर वालों के पास जवाब देने के लिए भी। तुम्हें चाहिए हिस्सा, तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तुम जो मीडिया पे शोर मचाया हुआ है तुमने कि तुम किस मुंह से हिस्सा मांग रही हो? तुम्हारी तो आमिर भाई से तुमने तो खुला का नोटिस भेजा हुआ था, तुम्हारे तो केस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तुम तो मतलब जाहिर है मियाँ बीवी की लड़ाई कोई फूल तो नहीं झड़ते, मोहब्बत से तो लड़ाई नहीं होती। तुमने जितना कुछ किया उस पर कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ आवाम के सामने है, सब कुछ आवाम को पता चल गया है। अब तुम किस मुंह से जायदाद मांग रही हो? आमिर भाई के 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, ये क्या चने बेचेगा? ये चने बेच के खाएगा या भुट्टे भून के खाएगा? हैं जो फालतू बात करती हो। मैं सबसे, आप सब पाकिस्तानियों से, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे बड़े एंकर हैं, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस औरत को 1 टका नहीं मिलना चाहिए, ये उसकी हकदार नहीं है। इसलिए इसने आमिर भाई की जान ली है। इसने खुला का नोटिस भेज दिया था, इसको खुला हुई तो नहीं थी, मगर इसके दिल में जब नफ़रत आ गई, दिल से शौहर उतर गया, शौहर को बरहना कर दिया इस औरत ने, भरे बाज़ार में अपने शौहर की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। अब ये किस लिए इसको ये चाह रही है कि मेरा खेल तो ख़त्म हो गया, मेरा गेम तो आउट, मैं तो जीत गई हैं। ये तो बड़े शादियाने बजा रही है कि अब तो मैं बेवा हूँ, माशाअल्लाह मैं बेवा हो गई, अब तो माल चल के मेरे पास आएगा। नहीं, ये तुम्हारी भूल है दानिया शाह। मेरे सामने तुम आओ ना अगर, तो तुम्हारे वो हाल करूँगी मैं कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। मैं रोज़ यूट्यूब पे एक वीडियो आमिर भाई की देखती हूँ, मैं रोज़ाना देखती हूँ। यार क्या बुरा था वो आदमी, क्या बुराई की थी, शादी की थी, चलो उसका हक था, तुमने निभाने की कोशिश की। अगर वो हमारे जो मतलब हमारे इस्लाम हमें सब्र करने की तलक़ीन करता है, तुमने सब्र का मुज़ाहरा किया। क्या था, कितना बुरा आदमी था। हम लोगों के भी तो मर्द हैं, हमारे घर में भी यही दंगल होता है, आए दिन 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, बात हो जाती है ख़त्म, वही मियाँ वही बीवी वही बच्चे वही घर। तो तुमने कोई बर्दाश्त दिखाई अपनी? तुमने अपनी औकात दिखाई, इतनी गंदी औकात, इतनी घटिया औकात दिखाई। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं शाम तक दानिया के ख़िलाफ़ बोलती रहूं। मैडम जाके मुंह धो अपने तवाइफ खाने में, वहीं की रोटी खा, वहीं सुबह कर, वहीं शाम कर, बेगैरत औरत। और ख़बरदार जो तूने आमिर भाई के लिए अब कोई भी बयान रिकॉर्ड करवाया, कोई भी तेरी वीडियो सामने आई, तो तुम देखना तुम्हारा अल्लाह ताला का कहर नाजिल होगा। तो गाइज़ आप फ़ैसला करें, मैंने आप पे छोड़ा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।